नमस्कार। कर्क राशि के जातकों के लिए नवंबर 2022 का मासिक राशिफल किस तरह की फल सूचनाओं को सामने रख रहा है, इसका समग्र चर्चा वृतांत लेकर हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। प्रथमतया ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं दिनांक 14, 15 एवं 16 नवंबर 2022 के साथ चंद्रमा का प्रभाव कर्क राशि स्थान में रहने वाला होगा। तो वहीं सूर्यदेव की स्थितियां यहाँ ग्रहण दोष में रहेंगी 16 नवंबर 2022 तक। उसके बाद सूर्यदेव वृश्चिक राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। केतु चतुर्थ में, राहु दशम भावस्थ, दोनों ही छाया वाले ग्रह लगातार वक्र ही चलते हैं। तो वहीं शुक्र 11 नवंबर 2022 से यहाँ पंचम भाव में यानी वृश्चिक राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। तो वहीं बुध की स्थितियाँ बुधादित्य योग और जड़त्व दोष से निकलकर यहाँ लक्ष्मी नारायण योग 13 नवंबर के बाद से बनाने वाली होंगी। यहाँ से सीधी चर्चा करते हैं मंगल की। आप ये देखिएगा कि मंगल वक्री रहते हुए पुनः वृषभ राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे 13 नवंबर से। उसी अंतराल से मंगल एवं शुक्र के एक परिवर्तन का योग भी यहाँ बनेगा। मंगल शुक्र के राशि स्थान में एवं शुक्र मंगल के राशि स्थान में रहने वाले होंगे। ये एक महत्वपूर्ण बात। शनिदेव की स्थितियां सप्तमेश होकर सप्तम भाव के साथ में ही हैं एवं निरंतर मार्गी आधार के साथ में चलता हुआ ये क्रम है जो यहाँ पर सम्मुख बना हुआ है। वहीं शनिदेव 17 जनवरी 2023 को राशि परिवर्तन करने वाले होंगे। उसके पहले इनका आधार यहीं पर गतिमान देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां नवमेश होकर नवम भावस्थ आधार के साथ में बनी हुई, परंतु देवगुरु 24 नवंबर 2022 से यहाँ मार्गी होने वाले रहेंगे। मंगल की चर्चा हम पहले ही कर चुके। शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ में। ये गौर कीजिएगा कि देवगुरु बृहस्पति एवं शनिदेव की स्थितियाँ यहाँ कर्क राशि स्थान को देखने वाले होंगी। शनिदेव ढैया के अंतराल के साथ आए उसके पहले का ये क्रम महत्वपूर्ण है। आप यहाँ कोई भी चेंज का डिसीजन ले चुके हैं। लंबे समय से मंशा थी, जुलाई अगस्त और सितंबर से ही ये बातचीत लगातार चल रही थी और अक्टूबर में तो निर्णय लेने के करीब पहुंच चुके थे, परंतु फिर भी रुकावट रही। और वो मानसिक रुकावट कि परिवर्तन की ओर जाएं या नहीं। बिजनेस में कोई भी नया प्रोस्पेक्ट खोजना चाहते हैं परंतु मन उसकी गवाही नहीं दे रहा है। ये जो कई बार नेगेटिव बेस होता है उससे बाहर निकलकर जो जर्नी आगे की देखनी होती है वहाँ पर एक मेजर लेवल की पॉजिटिव साइड बनी रहने वाली होगी। इस एक मूल मंत्र को भी आप स्मृतियों में रखिएगा कि कोई भी इंटरव्यू सामने आता है और आप लंबे समय से उस इंटरव्यू में कोई भी एक्सपेक्टेशन करके चल रहे थे, वहाँ पर भी अब एक अलग सकारात्मकता बनी हुई है। रुकावट और बाधा नहीं है। कोई अवसर आना और उस अवसर को ग्रहण कर लेना, ये दोनों ही बातें नियामक तौर पर महत्वपूर्ण होती है और आप उसी क्रम के साथ में लगातार यहाँ पर चलने वाले होंगे। ये भी गौर कीजिएगा कि इस समय के एक व्यवस्थित स्तर के साथ में चलते हुए जो दूसरी और बात निकल कर आती है वो ये है कि आप यहाँ पर प्रथम भावस्थ आधार में जो प्रवृत्तियाँ देख रहे हैं उसके बोते ये भी कहा जाएगा कि यहाँ एड ऑन की कोई भी अप्रोच निकल कर आती है। मान लीजिए कि आप रेंटल बेस के ऊपर किसी भी कामकाज के साथ में थे, अब अपनी फिक्स्ड एसेट को क्रिएट करना चाहते हैं। बिजनेस में एक पोजीशन चल रही है, दूसरे को साथ में जोड़ना चाहते हैं। वहाँ पर भी जो फर्स्ट हाउस की अप्रोच है और जुपिटर के जो एस्पेक्ट हैं वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी को लेकर चल रहे हैं। उसमें भी 14, 15 एवं 16 नवंबर 2022 का अंतराल अति विशिष्ट कहा जाएगा, जहाँ से आप स्वयं के लिए और अधिक सकारात्मकता देखने वाले रहेंगे। बात करते हैं द्वितीय भाव की। धनागमन की जो स्थितियां हैं वो शुरुआती 16 नवंबर तक धीमी है। वहाँ पर बड़े निर्णय जो रुपए पैसे से संबंधित हो, यदि कन्फ्यूज़न निकल कर आता है, मन ये कहता है कि हो क्या रहा है, क्यों खर्च कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, वहीं खुद को रोक दीजिएगा। पारिवारिक जनों के साथ किसी भी तरीके का वैचारिक विद्रोह बना हुआ था, वहाँ से भी खुद को दूर करके रखें। कई बार व्यक्ति को लगता है कि ये सारे ही अपने हैं, ऐसा हो क्यों रहा है, और हम अपनी बात को रखते हैं।
वहीं लोग आपसी द्वंद्व को भूल जाते हैं और सारे ही जो प्रेशर के बेस हैं वो हमारी तरफ आने की शुरुआत कर देते हैं। ऐसी प्रवृत्तियों से भी पूर्ण रूपेण आपको संभल कर चलने की आवश्यकताएं रहेंगी। वहीं आप ये भी गौर करें कि जो धनेश यहाँ पंचम भाव में होंगे, या यूं कहें कि वाणी भाव के अधिपति सूर्यदेव जो 16 नवंबर के बाद यहाँ मंगल के राशि स्थान में होंगे, बुधादित्य योग पुनः बनेगा और लाभ भाव को एक ग्रह देखने वाले होंगे। ग्रहों में सेनापति मंगल भी यहाँ सूर्यदेव को देखने वाले होंगे। वाणी 16 से 30 नवंबर 2022 के मध्य एक अलग ओज को लेकर चल रही है, एक अलग ताकत को लगातार लेकर चल रही है, जहां से भी आप अपनी सिचुएशन में कंटिन्यूअस नोट के ऊपर बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट को देखने वाले होंगे। इस मूल मंत्र को आप अपनी स्मृतियों में पूर्णतया बनाकर रखने का प्रयास जरूर कीजिएगा। वहीं आप इस बात पर भी गौर करने वाले रहें कि क्षमताएं पूरे तरीके से आपके साथ में सहयोग के आधार बनाकर चलती चली जा रही है, कोई भी दुविधा नहीं। बात करते हैं पराक्रम भाव की। गौर कीजिएगा कि पराक्रमेश होकर जो बुध की स्थितियां हैं वो यहाँ पंचम भावस्थ आधार के साथ में बनी हुई है एवं मंगल के राशि स्थान में बनी हुई है, और ये स्थितियां आएंगी 13 नवंबर के बाद से। आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ में है, मैनेजमेंट की कोई भी बड़ी डेजिग्नेशन के साथ में है, आईटी फील्ड में काम करते हुए अनुभव हुआ और अब कोई भी ऐसी प्रोफाइल सौंपी जा रही है जहां से आपको लोगों के साथ में बहुत ज़्यादा तारतम्य में बैठाकर चलना होगा। अकेले घंटों काम करवा लीजिए उसके आदी हैं, परंतु लोगों से काम काज के साथ में चलना हो, उसमें दुविधा आती है। स्वयं को इसके लिए तैयार कर दीजिएगा। मानसिक संघर्ष वहां लगातार बने रहेंगे। उसके पीछे एक वजह यह भी है कि 17 जनवरी 2023 से ही ढैया आ रही है। नए से नए जो एक अप्रोच का बेस होता है वो सामने निकल कर आता है, और वहां से हम निर्द्वंद स्थितियों से बाहर निकलकर खुद को कैसे संभाल सकते हैं, इस बात पर गौर करें। वहीं आप ये भी देखें कि भाइयों एवं मित्रों से संबंधों को संभालने की आवश्यकता, प्रमोशन आदि के बेस होते हैं, उसमें ठीक ठाक स्थितियां यहाँ पर बनी हुई है। क्षमताओं पर विश्वास करके आप आगे बढ़ते चले जाएं। चर्चा चतुर्थ भाव की। चतुर्थेश होकर शुक्र यहाँ मंगल के राशि स्थान में पंचम भावस्थ आधार में रहने वाले होंगे। ये स्पष्टता बनाकर रखें कि हृदय संबंधी रोगों से जो 16 नवंबर 2022 तक का अंतराल है वहाँ सावधानी रखिएगा। अक्टूबर का जब राशिफल हमने लिया था और चर्चा का एक आधार बनाया था, सूर्य परिवर्तन की स्थितियों की भी चर्चा की थी, तब भी हमने कहा था और अब भी पुनः निवेदित कर रहे हैं कि ऐसे एक आधार से खुद को सावधान पूर्ण रूपेण रखने का प्रयास आप करते चले जाएं। हालांकि घर परिवार से मोह बहुत अधिक बने रहेंगे। आप यहाँ औषध विज्ञान संबंधी कामकाज के साथ हैं, और आप यदि किसी भी ऐसे कामकाज में हैं जो लोगों की मटेरियलिस्टिक लग्जरी को बढ़ाती है, उनकी सुविधा जनित सुख की स्थितियों को बढ़ाती है, इंटीरियर का काम ले लीजिए, कोई भी और ऐसा कामकाज ले लीजिए जो टेक्सटाइल से संबंधित हो और व्यक्ति उसके साथ में बेहतर महसूस करता हो, भले ही वो कुछ क्षणों का ही एक आधार हो परंतु भौतिकता की चमक दमक रहती हो। तो जो ये 11 नवंबर तक का क्रम है जहां शुक्र चतुर्थ भावस्थ आधार में स्वराशि स्थान में रहने वाले होंगे और दशम को देखने वाले होंगे, एक ताकत आपके लिए बनी रहेगी। भले ही रेस्टोरेंट, भले ही टेक्सटाइल संबंधी कामकाज या कोई भी ऐसा कामकाज जहां पर चमक का आधार पूरे तरीके से जुड़ा रहता है, वहां पर भी अपने सहयोग को आप बहुत अच्छे से देखने वाले रहेंगे। बढ़ते हैं हम पंचम की ओर। आप ये देखिएगा कि शेयर मार्केट संबंधी किसी भी निवेश की ओर खुद को आप व्यवस्थित क्रम में देखना चाहते हैं, उस और गतिमान हो सकते हैं। क्षमताओं के साथ में जीवन को जोड़कर लगातार बढ़िएगा। ये जो मंगल एवं शुक्र का परिवर्तन है, इस मूल मंत्र को व्यक्ति विशेष अपने भीतर तक आत्मसात करके रखने वाला रहे कि इंट्यूशन की वजह से ही आप जिन चेंजेस की ओर जा रहे हैं वो एक सपोर्टिव लेवल क्रिएट कर रहे हैं। और जब व्यक्ति मृदुभाषिता में भी हो और उसकी वाणी पूरे तरीके से उसके अनुभव के साथ में सहयोग दे रही हो, ऐसे कार्यों में अटकाव निकल कर नहीं आते। आपको लगता है कि कॉन्ट्राडिक्शंस निकल कर आ सकते हैं,
परंतु वहां कैसे आप स्वयं को व्यवस्थित करेंगे और कितना आप स्वयं को वाद विवादों से दूर रख सकते हैं, उतनी बेहतरी स्वयं के लिए। विद्यार्थी वर्ग यहां पर डिस्ट्रैक्शन का शिकार हो सकता है। किसी भी रिलेशन के साथ में आप जुड़ चुके हैं तो यहां शिक्षा कितनी आवश्यक है और फैसिनेशन कितनी रिक्वायर्ड है, ये सेग्रीगेशन अपने साथ में जरूर लेकर चलें। यह निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। वहीं क्षमताओं पर पूरी तरीके से विश्वास करके चलिएगा। आप यहां किसी भी शासन प्रशासन संबंधी कामकाज में हैं तो मंगल एवं सूर्य का ये जो रिफ्लेक्शन बना हुआ है ये अटमोस्ट पॉजिटिव बेस को लिए हुआ है। चर्चा करते हैं सिक्स्थ हाउस की, जो षष्ठेश होकर देवगुरु बृहस्पति यह नवम भावस्थ आधार के साथ में है। आप ये देखिएगा कि स्टमक को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम्स अब काफ़ी हद तक कंट्रोल में आने वाली रहेगी। दूसरी बात ये भी है कि जो शत्रु हावी थे अब वो धीरे धीरे साइडलाइन होते चले जाएंगे, क्योंकि जो यहाँ देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां हैं वो पंचम को भी देख रही है, पराक्रम को भी देख रही है और राशि भाव को भी सहयोग दे रही है। रोग भाव के अधिपति का इस तरह होना और 24 नवंबर के बाद में मार्गी हो जाना, ये भी एक पॉजिटिविटी का लेवल है। वहीं पर यह भी गौर करें कि जो फाइनेंशियल बर्डन बने हुए थे उसमें 13 नवंबर से लेकर 24 नवंबर के मध्य वृद्धि नहीं हुई, ध्यान रखिएगा। किसी भी तरीके के एक्सपांशन की ओर जा रहे हैं, पहले से बर्डन है और उसको बढ़ा रहे हैं, वहां से संभलें। ये निवेदन 24 नवंबर से 30 नवंबर के मध्य काफी हद तक सहूलियत आ सकती है। चर्चा सप्तम भाव की। सप्तमें शनिदेव सप्तम भाव में मार्गी भी हो चुके हैं। अंशगत व्यवस्थाओं में ढलान की ओर, कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज, रियल एस्टेट, ऑयल संबंधी कामकाज, ऐसा कार्य जो कि ट्रांसपोर्टेशन के साथ मशीनरी के साथ जुड़ा हुआ होता है, वहां पर आप एक अलग लेवल को स्वयं के लिए एस्टेब्लिश कर सकते हैं। इस बात पर भी गौर करें कि गृहस्थ पक्ष के साथ में जो तनातनी थी अब वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। कई बार व्यक्ति कुछ स्थितियों का यूज्ड टू हो जाता है, जो व्यवहारिक परिदृश्य होते हैं उनकी स्वीकारोक्ति हो जाती है, वो स्थितियां यहां आपके सामने आ सकती है। ये बात याद रखें, बिजनेस पार्टनरशिप में जितना स्लोअर पेस बनाकर रखेंगे उतना स्वयं के लिए बेहतर है। अष्टम भाव, अष्टमेश यहां स्वयं से द्वादश होकर सप्तम भाव में है। सबसे पहले तो मेटल संबंधी कामकाज में इस पूरे ही महीने स्लोअर पेस के साथ में चलिएगा। वहीं पर कोई भी हुनर आपने विकसित किया है वो लोगों के सामने धीरे धीरे आने वाला होगा। व्यापार में कोई भी नई शुरुआत आपने की है, इस महीने आपको काफी हद तक इंतजार के बाद में सफलता के प्रतिबिंब मिलेंगे। मान लीजिए आप किसी एक शॉप के साथ में हैं, वहां शाम तक इंतजार करना पड़ा कि कोई कार्य की शुरुआत हो, शाम के बाद में परिणाम निकल कर आए, तो व्यक्ति वहां तक मायूस रहा, दुविधाओं के साथ रहा और उसके बाद में बाउंस बैक किया। ये एक अप्रोच कई बार निकल कर आते हुए देखी गई है। विदेश संबंधी कार्यों में संभावनाएं थोड़ी सी धीमी है, इससे इनकार नहीं करेंगे। बढ़ते हैं भाग्य भाव की ओर। भाग्येश देवगुरु बृहस्पति भाग्य भावस्थ आधार के साथ में, इसी वजह से भाग्य का सहयोग यहाँ 24 नवंबर के बाद जब देवगुरु मार्गी हो जाएंगे और ज्यादा बढ़ने वाला होगा। उसके पहले ठीक ठाक स्थितियां हैं। शनिदेव की दृष्टि यहाँ भाग्य भाव पर है। स्पिरिचुअल प्रोग्रेस और वहां इंक्लिनेशन और अच्छे से बढ़ने वाला होगा। जो भी महानुभाव एजुकेशन और हायर एजुकेशन के साथ में कोई नया इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, भले ही शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं या फिर शिक्षक के रूप में स्वयं हैं, भले ही आप कोई ट्रेनी के रूप में भी हैं, तब भी यहां पर एक मेजर पॉजिटिविटी रहेगी। और भले ही ट्रेनी क्यों नहीं हो या फिर ट्रेनर क्यों नहीं हो, वहां पर भी आपके जो शब्दों का ओज और ताकत है वो देखते ही बनती है। अनुभव पूरे तरीके से आपको सहयोग देते चले जाएंगे। चर्चा दशम भाव की। राहु अभी भी दिग्भ्रमित करने वाले होंगे, परंतु मंगल जब दशमेश होकर वक्री होकर यहां लाभ भाव आधार में हो, शुक्र मंगल के परिवर्तन का संयोग बना हुआ हो, व्यक्ति इस बात को पूर्ण रूपेण स्मृतियों में रखकर आगे बढ़ने वाला रहे कि उसके लिए इस क्रम के साथ में आजीविका के आधार में कंफ्यूजन आ सकते हैं, परंतु जहां उसने ऊर्जा दिखाई, जहां उसने एक रिबेल का एटीट्यूड दिखाया, वहीं से सॉल्यूशन के बेस सामने आते चले गए। इस बात को स्मृतियों में आप जरूर रखने वाले रहें। पिता के साथ कामकाजी जीवन में व्यवहारिक स्तर पर थोड़े से कॉन्ट्रडिक्शंस सामने निकलकर आ सकते हैं। नौकरी पेशा जीवन में परिवर्तन कर लिया है और लगता है कि यहां से कुछ बेहतरी नहीं, आगे कहीं और बेहतरी मिलेगी। ऐसी गफलतों से मुक्त रहें। चर्चा लाभ भाव की। मंगल यहां शुक्र के राशि स्थान में और एकादश भावस्थ आधार के साथ में पुनः इनकी दृष्टि सूर्य के राशि स्थान को देखते हुई और 16 नवंबर के बाद से सूर्यदेव को भी देखते हुए होगी, जब सूर्यदेव वृश्चिक में प्रवेश कर जाएंगे।
उसे एक ताकत के साथ में जीवन का क्रम बेहतर तरीके से चलने वाला होगा। तो अनुशासन पर शासन स्थापित करते हुए जो यहां पर कामकाज के वृहद स्तर को आप देखने वाले होंगे, वो परिवर्तन का एक बहुत बड़ा आधार है। और वहीं मंगल एवं शुक्र के परिवर्तन की वजह से आईटी फील्ड के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए भी एक बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट की अप्रोच साथ में रहेगी। द्वादश भाव की यदि हम चर्चा करते हैं, विदेश संबंधी स्थितियों में धीमापन है इस महीने में। कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात में 13 नवंबर से 24 नवंबर के मध्य काफी हद तक सहूलियत के स्तर सामने निकल कर आने वाले हो सकते हैं। वहीं खर्चों को निवेश की शक्ल में देखना ही एक समझदारी भरा आधार रहेगा। विनायक उपासना एवं शिव उपासना के साथ इस पूरे ही महीने को निरंतर क्रम में आप देखने वाले रहिएगा। तो ये था नवंबर 2022 का मासिक राशिफल कर्क राशि के जातकों के लिए। हम ऐसी चर्चाओं के साथ निरंतर उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।